अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी, आर्यका श्री चंदनामती माताजी एवं स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का चातुर्मास इस वर्ष तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हो रहा है। इन्हीं के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ के प्रचार प्रसार हेतु पूरे भारत वर्ष में प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अयोध्या तीर्थ को तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि के रूप में प्रसारित करना और लोगों को इस तीर्थ के प्रति जागृत करना है। वर्तमान में यह प्रभावना रथ राजस्थान प्रांत में भ्रमण करता हुआ जोरों शोरों से अयोध्या तीर्थ का प्रचार प्रसार कर रहा है और अपने इस क्रम में विगत 2 नवंबर को सायंकाल सलूमबर जिले में स्थित राठौड़ा पहुंचा। रथ के आगमन पर स्थानीय जैन समाज के सभी सदस्य हर्षोल्लास के साथ एकत्रित हुए और रथ का भव्य स्वागत करते हुए सभी ने सामूहिक रूप से मंगल आरती की और बाला झुलाया। अयोध्या जी की रथ की जय। राठौड़ा में भ्रमण करने के बाद यह रथ अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ा और 3 नवंबर को प्रातःकाल इंटाली खेड़ा पहुंचा। रथ के आगमन पर स्थानीय जैन समाज के सभी सदस्य हर्षोल्लास के साथ मंदिर जी में एकत्रित हुए और बोली के माध्यम से सौभाग्यशाली परिवारों का चयन कर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री रामचंद्र जी, वीर चंद्र जी जैन गुनावत परिवार को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री सोहन लाल जी, लीला चंद्र जी जैन गुनावत परिवार को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री कैलाश चंद्र जी, तेजपाल जी जैन गुनावत परिवार को प्राप्त हुआ। शासन की जय, अयोध्या जी की रथ की जय। पालना झुलाने का सौभाग्य श्री हीरा लाल जी, अमरचंद्र जी जैन गुनावत परिवार ने प्राप्त किया। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरहत परमेश ज्ञान अर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता है। उसी क्रम में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेयापद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्वगारमणि भवयोग चिंतामणि अश्रांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराघा प्रभु आघारा बेसे शास्त्रदान दत्तावदानानाम
खंड स्फुट जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण के धीराणाम शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र रस स्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास ने चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलनाथ का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें स्वराभिज के सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए तिलक लगा लीजिए, भगवान के चरणों में केसर लगा के मस्तक पे लगाइए। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन सवर्ण मानव्युगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वंद वंदा पादारविंदम अभिवंद जिनोत्तमानाम ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा नमो अरंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा ललाटे। पुनः हाथों की शुद्धि करें, अभिषेक प्रारंभ। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्व्रत निर्जरण यही है त्रैलोक्य भक्त जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन जल से मैं तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूष वतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके दसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया ये माधुर्य पूर्ण युति रस इक्षुकाए हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम हम 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 झम झम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पैवाति बर्फ समी अति मंगली कदि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज शौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर मिलाए लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राह अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलता जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम झम झम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह। त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमूर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सोमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमूर्ते स्वाहा। मंगल आरती। दुग्धोज्जलाक्षत मनोहर विश्वदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महितादेन त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगलार्त्योत्तरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर मिलाई लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रमुखा कैवल्य ज्ञानमया तम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चलिए शांति धारा के लिए झारी ले लीजिए हाथों में, और किसी की कोई भावना हो कोई राशि लिखाने की तो लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। दोनों तरफ से झारी ले लें। आज हमारे बीच में अंजलि पापड़ीवाल, 100 अंजलि पापड़ीवाल धर्मपत्नी श्री संजय जी पापड़ीवाल औरंगाबाद से हैं, और एक तरफ उदयपुर से हैं। जिनकी कोई भावना हो तो राशि लिखा करके पुण्योपार्जन शांति धारा का कर सकते हैं। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपर्कृच्छुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राः रमस्याउषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघ संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जी जैन सर्राफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूती भस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा डालीगंज लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, राजपुर रोड, जिनराज जैन, राजपुर रोड, विजयेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली,
बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। धानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद। श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार बुल्ढाना महाराष्ट्र। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ शावला दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव नई दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता निवासी परिवार से। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद। विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार से परिवार मुंबई महाराष्ट्र। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार सपरिवार से। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता। सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल जैन अतिशय जैन लखनऊ। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली। डॉक्टर आई एल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा जयपुर उदयपुर राजस्थान। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली। स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में श्री रोशन जैन माँ कमलाबाई जैन पुनीत दिव्या मेहुल रवीना पीयूष केलावत मुंबई महाराष्ट्र सपरिवार से। आज के शांति धारा करता दिनेश रमीला सचिन रुचि संपत विकास अभिलाषा एवं अचल अभिष चीटू जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से। अंजलि संजय पापड़ीवाल पैठन औरंगाबाद निवासी सपरिवार से। सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वेदनी कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वांतराय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्क्रोधम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमानम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वरागम छिंछिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी बिंबिंदी
सर्वाग्निभयम् चिंचिंदी सर्व सर्पभयम् चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम् चिंचिंदी सर्व सागर नदी जलभयम् चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम् चिंचिंदी सर्वगणादिबंधनभयम् चिंचिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम् सर्वायुयान दुर्घटनाभयम् सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम् सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम् सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम् सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम् सर्व विषाक्त बाष्प क्षरणभयम् सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम् सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम् सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादिभयम् सर्व धनानि भयम् सर्व व्यापारानि भयम् सर्व राज भयम् सर्व चोर भयम् सर्व दुष्ट भयम् सर्व शत्रु भयम् सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम् सर्व शोक भयम् सर्व वैरम् सर्व दुर्भिक्षम् सर्व मनोव्याधिम् सर्व आर्तरौतजानम् सर्व दुर्भाग्यम् सर्व आयसा सर्व प्रत्यवायम् सर्व कुमतिम् सर्व भयम् सर्व क्रूर ग्रहभयम् सर्व दुःखम् सर्वापम मृत्युम् ओम त्रिभुवन जिकर जेकर जिकामणि तिरुवन गौत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक माति महावीर जन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिनदासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमे अद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे विनिर्माण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानां शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य अंजलि सौ अंजलि पन्न संजय पापड़ीवाल औरंगाबाद निवासी सपरिवार से दिनेश रमीला सचिन रुचि संपत विकास अभिलाषा हर्ष अचल अभिषव चिट्टू उदयपुर निवासी सपरिवार से मोहिनी देवी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर सपरिवार सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनोत्सव शुभेक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूले अनुकूले कदलीगात्मनम गाता गाता उद्रागद्राग शोकम जाते जाते ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायामस्तकशोभरी शांतिधाराम करोमीति स्वाहा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सरिता उमेश जैन चावड़ी बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार सलका नवीन पालगंज निवासी सपरिवार सर्व पूजका नाम सर्वभक्तिका नाम सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु आरोग्य लाभम कुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्पकई चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जी कुंतनाथ जी हरेनाथ जी जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धन्येन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा परंपराचार्यों के लिए अर्घ
ओम रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनिकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ ले आए और गंधोदक ले आए। पीछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव चारिचंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है भगवान महावीर का 2550वां निर्वाणोत्सव आ रहा है। शाश्वत तीर्थ पर पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। तो आप सभी 2550 रुपये की राशि रखी गई है, उसमें आपकी तरफ से लड्डू, निर्वाण लाडू एवं शांति धारा में आपका नाम भी घोषित किया जाएगा। जिनकी भी भावना बने, पट्टी पर स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना कार्यालय में भेज सकते हैं। एवं पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ का विकास चल रहा है। आप सभी उस विकास की श्रृंखला में जुड़ करके अनंत गुना पुण्योपार्जन प्राप्त कर सकते हैं। 3 लोक की रचना में एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की राशि में विराजमान की जा रही है। जिनकी भी भावना बने, अपने परिवार की ओर से तीर्थ पर, एक आपका अपना मंदिर है और एक ये शाश्वत तीर्थ है जहां पर शाश्वत पुण्य, हमेशा तीर्थंकर भगवंतों के जन्म यहीं पर होंगे। ऐसी पुण्य धरा पर, रत्न गर्भा भूमि पर आप अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्योपार्जन प्राप्त करें। प्रतिमा की प्रशस्ति में आपका नाम और मंदिर के शिलालेख पर आपका नाम सदैव सदैव अंकित रहेगा। 51,000 रुपये की राशि में मंदिर निर्माण के शिलालेख में आपका नाम सदैव अंकित रहेगा। एवं जो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें कम से कम अपने परिवार की ओर से एक शिला अवश्य लगाएं। 21,000 रुपये की, 11,000 रुपये की, 5100 रुपये की और सबसे न्यूनतम राशि मात्र 1100 रुपये की शिला दे करके अयोध्या तीर्थ के विकास में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। एवं प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में 1 माह तक 11,000 रुपये की राशि और 1 दिन की 1100 रुपये की राशि है। जिनकी भी भावना हो, स्क्रॉल पट्टी पर नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से कार्यालय में अपनी सूचना भेज सकते हैं। अब प्रतिदिन की बात ही गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में हम सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। तो अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन ग्रहण करेंगे। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकरा श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकरा श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रिचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रिचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान हरहन मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोऽस्तु मंगलम।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। बद्यात्मा गौतम गणधर की वाणी सुदम में आओ संतो, चतुर्थकालीन वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। और उन्होंने बताया कि अरहंत 24 आए, तीर्थंकर भगवान अरहंत भगवान 24 होते हैं। उसमें से 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। भगवान महावीर का भी आप 2550वां निर्वाण महामहोत्सव हम और आप विशेष कुछ विशेषताओं को लिए हुए मनाएंगे। कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जैन के प्रतीक में दीपावली को तो हर वर्ष सजाते ही हैं दीपमालिकाएँ। इस वर्ष विशेष 2550वां है तो 2550 दीपक आदि जैसा कि चंद्रावती जी ने घोषित किया हुआ है। और पंचवर्णी ध्वज, जैन का प्रतीक चिन्ह, महामंत्र नमोकार मंत्र आदि इनका प्रचार प्रसार विशेष मंदिर में, मंदिर के बाहर और अपने अपने घरों के प्रतिष्ठानों के बाहर में सब जगह इतने अधिक इनका उपयोग करें, अधिक लगाएं कि जो पूरे वर्ष भर जैन शासन की ध्वजा को और भगवान महावीर के शासन प्रति भगवान महावीर स्वामी के शासन को दिग्दिगंत व्यापी करता रहे। भव्यात्माओं, अनादि निधन जैन शासन। फिर भी आपको सबको मालूम ही है कि 700 जन्मभूमि अयोध्या में अनंतानंद तीर्थंकर हो चुके हैं। फिर भी इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भरत स्वामी, प्रथम कामदेव हुए बाहुबली स्वामी, जिन्होंने 1 वर्ष का योग लेकर तपस्या किया है। और प्रथम गणधर हुए हैं भरत के द्वितीय भाई और भगवान के तृतीय पुत्र, 101 पुत्रों में तृतीय पुत्र ऋषभसेन प्रथम गणधर हुए हैं। और प्रथम मोक्षगामी हुए हैं अनंतवीर्य। कल ही मेरे पास में चर्चा आई, प्रश्न आया कि सबसे प्रथम इस युग में मोक्ष प्राप्त करने वालों में नाम बाहुबली का। मैंने कहा भाई बाहुबली का नाम तो मुझे किसी ग्रंथ में नहीं मिला। आदि पुराण महापुराण में मुझे जो है अनंतवीर का नाम प्राप्त हुआ है। और मैंने इसी प्रकार से इन 5 महापुरुषों की प्रतिमाएं भी स्वामी जी से कहा था, तो उन्होंने 100 से अधिक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई हैं इन 5 महापुरुषों की। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती बाहुबली भरत भगवान, प्रथम कामदेव बाहुबली, प्रथम गणधर ऋषभसेन और प्रथम मोक्षगामी, प्रथम मोक्ष प्राप्त किया अनंतवीर। तो अनंतवीर का नाम प्रथम मोक्ष प्राप्त करने में है। आप देखेंगे महापुराण की पंक्ति 24वां पर्व है और ज्ञानपीठ से छपा हुआ जो आदि पुराण उसके 592 पेज पर श्लोक है 181। संबुद्धोऽनंत वीर्यश्च गुरोः संप्राप्त दीक्षिणः सुरैर्प्राप्त पूजार्थी अग्र्यो मोक्षवतामभूत। अग्र्यो मोक्षवतामभूत, मोक्ष प्राप्त कराने में अग्रणी हुए हैं। हिंदी अर्थ भी किया हुआ है कि भरत के भाई अनंतवीर ने भी भगवान के पास दीक्षा प्राप्त की और देवों ने भी आकर उनकी पूजा की थी। और वो इस अवसर्पिणी के युग में मोक्ष प्राप्त करने वाले सभी महापुरुषों में अग्रणी हुए हैं, अग्रगामी हुए हैं। इस युग में अनंतवीर ने सर्वप्रथम मोक्ष प्राप्त किया है। इस बात को आदि पुराण में महापुराण में पर्व 24वें में और श्लोक 181 में बहुत स्पष्ट आया हुआ है, आप ध्यान में रखें। बात यही है
कि आगम के आलोक में और आगम के परिप्रेक्ष्य में हम और आप चलें, आगम का स्वाध्याय करें। और इसीलिए मेरी प्रेरणा से इन पांचों की प्रतिमाएं एक पलक पर पांचों की प्रतिमाएं विराजमान है। निर्मित उनकी प्रतिष्ठाएँ 4-5 वर्ष पूर्व ही उनका पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। जब पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर हुआ है, उसी समय इन प्रतिमाओं की पंचकनारायण प्रतिष्ठा संपन्न कराई थी। हम आपको ले चलें भगवान महावीर की ओर। भगवान महावीर, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से, भव्यात्माओं, पुररवा भील से लेकर के और मरीचि कुमार हुए भगवान के पौत्र, ऋषभदेव के पौत्र, और वही मरीचि कुमार अनेकों मत मतांतरों के प्रणेता बन करके और अपना समय व्यतीत करते रहे। स्वर्ग को, देव पर्याय को और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए बहुत दिनों तक सुखों का भी उपभोग किया है और एक इंद्रिय आदि पर्याय में जाकर के बहुत से दुखों का भी अनुभव किया। कालांतर में सिंह के पर्याय से संबोधन को प्राप्त करके जो उत्थान प्रारंभ किया, अणुवृत्ति बन करके शरीर छोड़ा, तो सिंह की पर्याय से सिंह केतु देव हुए। वहाँ से आकर के और भवान्तर चक्रवर्ती भी हुए, प्रेमित चक्रवर्ती आदि, और पुनः महाराजा नंद होकर के उन्होंने दर्शन प्रकृतिया विशुद्धि आदि भावनाओं को भागकर, 16 कांड भावनाओं को भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और कुंडलपुर में माता त्रिशला के गर्भ से जन्म लिया है। कल मैंने आपको जयधौला की पंक्ति भी सुनाई थी कि आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को गर्भ में आए, त्रिशला माता के गर्भ में आए, और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रात्रि में भगवान ने जन्म लिया। और कालांतर में भगवान का जन्म होते ही, ये नियम है, तीर्थंकर का जन्म होते ही अपने आप कल्पेशु घंटा बहुने शंखो देव ज्योतिर्विमानेशु सिंहनादा दध्वान भेरी वनजालयेषु ये जन्म निख्यात जिन्ह से ऐसा, अपने आप देवों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं। कल्पवासी देवों के यहाँ घंटा नाद आदि सब अनेक प्रकार के बाजे बजने लग गए। ज्योतिर्वासी विमानों में शंखनाद आदि होने लग गए, बाजे बजने लग गए बिना बजाए। और बेहतर देवों के यहाँ भेरी नाद, भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद आदि होने लग गए। इस प्रकार से जब उन देवों ने और उन देवों के मस्तक इंद्रों के मुकुट झुक गए, सिंहासन हिल उठे और तत्काल अवधि ज्ञान से जान लिया भगवान का जन्म हुआ है। तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई, महान आनंद ही आनंद छा गया। समुद्र भी अच्छी तरह से लहरें लेने लग गया। तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। और उस समय इंद्रों ने अवधि ज्ञान से जानकर असंख्य देव परिवार के साथ 7 प्रकार की सेना आदि को सजा करके बहुत सुंदर वैभव के साथ, और ऐरावत हाथी का जो वर्णन किया है सिद्धांत सार दीपक आदि ग्रंथों में बहुत सुंदर वर्णन है। 1 लाख यजन का ऐरावत हाथी, 27 करोड़ अप्सराएं जिसके ऊपर नृत्य कर रही हैं, सूंड पर सरोवरों में कमल के पत्तों पर 27 करोड़ अप्सराएं जिस पर नृत्य कर रही हैं, ऐसा ऐरावत हाथी आदि वर्णन बहुत ही रोमांचकारी है। और ये सब कैसे समाया? ये सब महिमा अतिशय मैं कई बार चिंतन करती हूँ। एक अक्षीण रिद्धिधारी मुनि, जिनकी अक्षीण रिद्धि हो जाए, अक्षीण महारथ रिद्धि हो जाए, महाने रिद्धि हो जाए, तो जिस कमरे में बैठ जाए, जिस बसतका में बैठ जाए, भले ही वो 4 हाथ की बसतका हो, 10 हाथ की बसतका हो, और उसमें संख्यातों लोग बैठ करके प्रवचन सुन सकते हैं। जब ऐसी रिद्धि हो जाती है, अक्षीण रिद्धि महामुनि को हो जाए, जिस घर में आहार ले लें
अक्षय भंडार हो जाता है उस दिन। और चक्रवर्ती का कटक भी जीव ले, लाखों करोड़ों ने, अरबों खरबों, सारा हिंदुस्तान नहीं, सारा विश्व जीव ले, भोजन क्षय नहीं होगा। ऐसी अक्षीण रिद्धि जो होती है मुनियों को, तो तीर्थंकर की महिमा। इस कुंडलपुर नगरी में, इस अयोध्या नगरी में असंख्यातों देवों का आगमन समाविष्ट, और ऐरावत हाथी जैसा जिसको 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य कर रही, सबका आगमन, एक अचिंत्य वैभव। जब अयोध्या में श्री राम के समय 9 लाख वर्ष पूर्व 70 करोड़ की आबादी थी, तो आप चिंतन करें उस समय कुंडलपुर की आबादी कितनी रही होगी भगवान महावीर के समय। कुंडलपुर नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, और प्रदक्षिणा देकर के इंद्र अपनी सची इंद्राणी को प्रसूति गृह में भेजते हैं। वो जाकर के माता की प्रदक्षिणा देती है। माता रत्नों के पलंग पर सोई हुई है, लेटी हुई है, और वो इंद्राणी धीरे से माता को मायामयी निद्रा में करके उनके पास एक मायामयी बालक को रखकर, और बालक को लेकर के शिशु को, वर्धमान शिशु वीर भगवान महावीर भगवान उस बालक को गोद में लेकर के आती है। सूर्य के समान देदीप्यमान बालक को गोद में लेते ही इंद्राणी को इतना रोमांच होता है, इतना हर्ष होता है, इतना खुशी होती है कि उसी समय स्त्री पर्याय का छेद हो जाता है। धन्य है ऐसे प्रभु का जन्म। और वो इंद्राणी लाकर इंद्र को देती हैं। इंद्र ऐरावत हाथी में बैठकर वैभव के साथ संख्यातों प्रकार के बाद ध्वनि हो रही है। वैभव के साथ सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, 1 लाख योजन ऊंचा, 40 नील प्रमाण ऊंचा, 40 करोड़ मील प्रमाण ऊंचा, इतने ऊंचे सुमेरु पर्वत की पांडु शिला पर भगवान को विराजमान करके, जन्मजात बालक को विराजमान करके 1008 कलशों से तो ये इंद्र अकेला अभिषेक कर देता है। अपनश्च सभी देव, असंख्यातों देव अभिषेक करते हैं, देवियाँ अभिषेक करती, इंद्राणियाँ अभिषेक करती, सब अभिषेक करते हैं, खूब अभिषेक करते हैं। और जन्मजात बालक जरा भी विचलित नहीं होते, हिलते नहीं, घबराते नहीं। कहीं आया है कि इंद्र को जरा सी शंका हो गई, अरे कहीं बालक घबरा न जाए इत्यादि अभिषेक से, तो उसी समय उसी ज्ञान से बालक जान लेते हैं, और इंद्र एकदम हिल उठता है। भव्यात्माओं, ऐसे बालक का जन्माभिषेक करके इंद्र ने वहीं सुमेरु पर्वत पर इंद्राणी ने बालक को खूब अच्छी तरह से और जल को पोंछ करके वस्त्राभरणों से अलंकृत किया, स्वर्ग से लाए हुए दिव्य वस्त्रों से अलंकृत किया, अलंकृत करके उनके तिलक लगाया, कुंडल पहनाए, आभूषण आदि पहना करके और मुकुट बांधा, और भगवान का नाम इंद्र ने रखा वीर और वर्धमान। ध्यान रखो, तीर्थंकर भगवंतों का नाम उनके माता पिता नहीं रखते हैं, उनकी बुआ नहीं रखती हैं। तीर्थंकर का नाम सुमेरु पर्वत पर ही इंद्र रखते हैं। ये नियम है, दिगंबर जैन के ग्रंथों में आप उठाकर देख लीजिए, सभी ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। इंद्र ही भगवान के नामकरण करते हैं। इंद्र ने नामकरण किया वीर वर्धमान, 2 नाम से अलंकृत कर दिया, और ला करके माता की गोद में सौंपते हैं। और यहाँ आकर कुंडलपुर में पहुँच करके भी और माता के आंगन में खूब जन्माभिषेक करके खूब उत्सव मनाते हैं। सुमेरु पर्वत के समान उत्सव मनाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। खूब उत्सव मना करके सारी प्रजा को धन्य धन्य कर देते हैं। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भव्यात्मा, ये 700 जन्मभूमि अयोध्या भी ऐसे ही इन 5 तीर्थंकरों के जन्म के समय उनके जन्माभिषेक से जहाँ अयोध्या भी पवित्र हुई है, उनके राज्याभिषेक से तो पवित्र हुई है, ये जन्माभिषेक से पवित्र हुई है। जन्माभिषेक भी यहाँ इंद्रों ने आकर किया है। इस नगरी की भी 3 प्रदक्षिणा दी है, हमेशा ध्यान रखें। अयोध्या की भी 3-3 प्रदक्षिणाएँ इंद्रों ने, सभी देवों ने मिलकर की है।
पुनश्च बालक एक दिन जो है वहीं 2-4 दिन के हुए होंगे, जो भी है लिखा है, जन्म के बाद ही संजय विजय नाम से मुनि, चारणधारी मुनि, उनके मन में कोई सूक्ष्म संख्या थी, अकस्मात यहाँ आ जाते हैं और वर्धमान बालक को देखते हैं और देखते ही उनकी शंका का निराकरण हो जाता है, शंका का समाधान होता है और उस बालक का नाम रखते हैं सन्मति। भव्यात्मा सन्मति नाम रखते हैं। संजय विजय मुनि के द्वारा सन्मति नाम दिया गया। कहीं पर आया है बालक पालना में झूल रहे, तो जो भी हो, पालना के वर्णन कहीं हमको शास्त्र में नहीं मिला, लोक व्यवहार में ऐसा प्राप्त होता है, जो भी है। कुंडलपुर में नंदावत महल जो बनाया गया है, हमारे रविंद्र कीर्ति ने नंदावत महल बनवाया है, एक प्रतीक के रूप में छोटा सा, जो 7 मंजिल का था, समझ लीजिए स्वर्ण से निर्मित और रत्नमयी, जिस पर कलश जड़े हुए थे, ऐसा जो नंदावत महल 7 मंजिल का, यहाँ भी जो है उस नंदावत महल का प्रतीक बनाया गया। मेरी भावना से जन्मभूमि में पहले बार भगवान का महल बना है और यहाँ अयोध्या में सरस्वती महल बनेगा। भव्यात्माओं, वहाँ भी नंदावत महल में संजय विजय आदि मुनि के दिखाया गया है, वो खड़े हैं, आए हैं और शंका दूर हुई, सन्मति नामकरण किया है आदि, ये दृश्य वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। वहाँ भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय बहुत सुंदर दिखाया गया है कुंडलपुर में। ऐसे ही हस्तिनापुर में तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, तरेनाथ आदि के जीवन परिचय बड़े सुंदर दिखाए गए हैं और जो वहाँ रचना बनी है उसका हीरक जयंती एक्सप्रेस नाम दिया है और उसके अंदर सारी जन्मभूमियों की यात्रा हो जाती है। बिना घूमे बिना चले ही आप बैठे उसके अंदर सब यात्रा करने। भव्यात्माओं, ऐसे आप अयोध्या में भी यात्रा करेंगे, यहाँ भी आपको हमारे रविंद्र कीर्ति से यात्राएँ कराएंगे। तो बात यही है कि इस प्रकार से कुंडलपुर में भगवान महावीर बाल क्रीड़ा करते हैं, बालक अवस्था में विचरण करते रहते हैं आदि, ये सब वैभव, ये सब सुनते आप रहेंगे। आगे आपको हम ले चलेंगे उनके दीक्षा आदि की ओर। तो भव्यात्माओं, ये भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव कुछ अपने आप में विशेष रहेगा और हमें वर्ष भर भगवान महावीर स्वामी का जैसा 25वां निर्वाण महामहोत्सव हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया था, भारत गौरव भारत रत्न आचार्य देशभूषण जी महाराज ने और आचार्य धर्मसार जी महाराज जी भी मेरी भावना के अनुसार मेरे पुरुषार्थ से वहाँ आ गए थे, विराजमान हुए थे। उपाध्याय विद्यानंद महाराज और सभी के सानिध्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो कमेटी बनी थी उसमें इन सरकारी नामों में भी इंदिरा जी का नाम अमर हो गया। लाल किला मैदान में जो सभा हुई थी बहुत विशेष विशाल आदि, वो सब दृश्य सामने आ जाता है। पुनः से भगवान महावीर स्वामी का 26वां जन्मकल्याणक महोत्सव मनाया गया, उसमें भी मैं वहाँ रही हूँ दिल्ली में और बड़े विशाल स्तर पर सब कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अभी भी आपको भारत की राजधानी दिल्ली और प्रथम राजधानी भारत की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ सब आपको यहाँ से सब और सभी पूरे भारत में ही सर्वत्र, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे लखनऊ हो, सर्वत्र सब जगह से और सभी तीर्थों से शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या आदि से कुंडलपुर से सब जगह से आपको
यह प्रचार प्रसार करना है विशेष रूप में। इस बार भी विशेष रूप में 2550वां निर्वाण महामहोत्सव बना करके हम और आप अपने जीवन को, अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे, सार्थक करेंगे, सफल करेंगे और धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थ में इस धर्म पुरुषार्थ को करते हुए अपनी आत्मा को धर्म से ओतप्रोत करके परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान शबदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रातः काल से भगवान के दर्शन, तीर्थंकर आदि महापुरुषों के कथानक पढ़ लें, सुन लें तो समझो अपना पूरा दिवस मंगलमय हो जाता है। इसीलिए मान तुंगाचार्य ने कहा, तत्संग कथापि जगताम दुरितान हंति, यानी हे भगवान, आपकी सम्यक कथा ही, आपके गुणों का कथानक ही संसारी प्राणियों के कर्मों को, पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए इन कथाओं को सुना जाता है। आप जो भी कुछ पढ़ते हैं उसके अर्थ को जाने तो बड़ा आनंद आता है। महावीर भगवान के जीवन के एक एक पक्ष को खोल करके आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं 26 पीढ़ियाँ बीती हैं। अगर 100 साल की एक पीढ़ी लेते हैं तो केवल 2620 साल ही तो भगवान को जन्म लेकर के हुए और 2549 साल पहले उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। बाल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन भगवान महावीर के जीवन का कथानक अत्यंत रोमांचक रहा। अब कल हमने 3:30 बजे दीप आराधना महोत्सव में आपको वीर जिन स्तोत्र की पंक्तियां सुनाई। सिद्धिवधु प्रिय नाथ जिनेश्वर वीर महागुण रत्न सुरासे, कितना सार भरा है। इस छोटी सी संस्कृत की स्थिति में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने सिद्धिवधु प्रिय नाथ, हे भगवान, आप सिद्धि रूपी कन्या के प्रिय नाथ हैं, उनके पति बन गए। कहते ना सिद्धि कांता पति, यानी स्त्री पात्र को भगवान के मोक्ष जाने तक भी गुण के रूप में रखा। संसारी प्राणी एक कन्या से विवाह करते हैं, वह उनकी धर्म पत्नी बन जाती है, उससे उसके साथ में सांसारिक भोगों का उपभोग करते हैं और भगवान अनंत सुख का उपभोग करते हैं। तो उनके पास कौन सी कन्या आई है? सिद्धिवधु, सिद्धि रूपी कन्या मोक्ष के महल में वरमाला लेकर के खड़ी रहती हैं और जैसे अघातिया कर्मों का नाश होता है और वो गले में माला डाल देती हैं। समझो, ये कल्पना की गई है, ये उपमा अलंकार है कि सिद्धि रूपी वधू और उसके प्रिय नाथ हुए आप, हे जिनेश्वर, हे वीर भगवान, महावीर भगवान, महागुण रत्न सुराशि, आप महान गुणों के रत्न, गुण रूपी जो रत्न है उनकी राशि हुए। कुंडलपुरी त्रिशला जननी बहु पुण्यवती सुर वृंद नुतासीत। कुंडलपुर के अंदर जो त्रिशला नाम की सिद्धार्थ की पत्नी थी, महारानी थी, वे आपकी जननी हुई, माता हुई, बहुत पुण्यवती थी। क्योंकि एक माता तीर्थंकर को जन्म देने वाली वह महान कहलाती है, बाकी 100 पुत्रों को जन्म देने वाली तो माताएं हैं ही। सुरवृंदन उतासित, और उस माता की सेवा, उनकी स्तुति देवताओं ने भी आकर के किया। ऐसे भगवान महावीर हों चाहे भगवान ऋषभदेव हों, उनके गुणानुवाद से आत्मा पवित्र होती है। प्रातः काल से आप चिल्लाहट के शब्द सुने,
अशुभ शब्द सुने, गाली के शब्द सुने, रोने की आवाज़ सुने, तो आप कहेंगे आज किसका मुंह देख करके उठें। पूरा दिन अपना खराब हो जाता है, अमंगल पूरा दिन होता है। और जब शुभ शब्दों को सुनते हो, उठो भव्य खिल रही है उषा, हे भव्य उठो उषा खिल रही है, ऐसे शब्दों को सुन करके, भगवान के दर्शन करके और अपने ही हाथों में सिद्ध शिला का ऐसे आकार देख करके अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को नमन करते हुए आंखों को खोलेंगे।